So today we are going to study window handling. There are four types of Windows. Okay. window available in web-based application. So वो चार कौन है? Okay. सबसे पहला हमारा है HTML विंडो, जिसको न्यू टैब या फिर न्यू ब्राउजर भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप इसको इस तरीके से ले सकते हो, ये न्यू टैब खुला। जो हमारा न्यू टैब खुलता है वो न्यू हम्म. विंडो भी हो सकता है। तो ये भी एक हमारा एक हम्म. HTML विंडो ही है। ठीक है, क्योंकि हम्म. जब अगर आप उसमें खोलो कोई ना कोई पेज खुलेगा, वो HTML सोर्स कोड हो। हम्म. ठीक है। दूसरा एक होता है हमारा अलर्ट ठीक पॉपअप है. होता है, या तो जैसे कि एक ऊपर से रोल डाउन होता है नीचे, या तो एक यहाँ पे बीच में एक छोटा सा आता है ओके कंफर्म करने हम्म. के, कंफर्म या फिर कैंसल। ठीक है। हाँ. या फिर हाँ. जैसे कि उसका एग्जांपल, उसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है, IRCTC के पेज पे जाओ, विदाउट गिविंग हम्म. द नेम एंड पासवर्ड, क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। ओके। तुरंत हम्म. एक हम्म. अलर्ट बॉक्स आता है जिसमें लिखा रहता है कि प्लीज एंटर योर यूजर नेम। ठीक है। और सिर्फ एक ही बटन हम्म. होता है, ओके। हम्म. ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग ठीक है. अलर्ट पॉपअप। तीसरा होता है हमारा ठीक है. इनविजिबल पॉपअप्स, जिसमें इनविजिबल पॉपअप्स या फिर इनविजिबल विंडोज। चौथा होता है ब्राउजर ऑनलोड पॉपअप। तो इन दोनों के बारे में हम जब उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तब बात किया जाएगा। ठीक है। ठीक है. ठीक है. तो अभी के लिए अभी के लिए अगर देखा जाए तो जैसे मैं IRCTC के साइट पे अगर चला जाऊं, तो काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है हम्म. इसमें। बहुत सारे बटन्स हैं, बहुत सारे लिंक्स हैं। तो अगर मान हम्म. लो मुझे किसी एक ऐसे बटन पे या फिर लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है, इन सब में से जो कि एक अलग ही विंडो हम्म. खोलता है। ठीक है। हम्म. हम्म. तो अ, एक अलग विंडो खुलती है। तो देखो, जब भी मैं IRCTC का पेज खोल रहा हूँ, तो ये हम्म. खुल जाता है मेरा। इसको कैंसिल करना पड़ता है। हम्म. ठीक है। हम्म. अब मैं इसमें से किसी एक बटन पे, ऐसे ऐसे बटन पे क्लिक करना चाहता हूँ जिसकी वजह से एक हम्म. दूसरा विंडो खुलता है। मैं फ्लाइट्स पे क्लिक करता हूँ। हम्म. अब मैं दूसरे पेज पे हूँ, फ्लाइट्स वाले पेज पे। हम्म. यहाँ पे भी ये आता है। ठीक है। तो हम्म. मुझे आपको ये दिखाना है कि हम एक विंडो से दूसरे विंडो में कैसे स्विच करेंगे। हमारा हम्म. कंट्रोल, जैसे कि मान लो हम ये जो सोर्स कोड लिखते हैं, इसमें हम कभी भी हम लोगों ने कंट्रोल की बात नहीं की अभी तक। क्यों? क्योंकि हम अभी तक हम सिर्फ पहले ही अपने सिंगल पेज में ही काम कर रहे थे, और सिंगल पेज में काम करने हम्म. की वजह से हमारा कंट्रोल हमेशा उसी पेज में रहता था। तो हमें अपने कंट्रोल को घुमाने फिराने की जरूरत नहीं पड़ती थी कभी भी, और इसलिए हम लोगों ने अभी तक कभी बात भी नहीं किया उसके बारे में। बट कभी हम्म. कभी ऐसा हो सकता है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें कि आपने टैब पे क्लिक किया, एक्शन परफॉर्म कराया, फिर माउस ओवर एप्लीकेशन कराया और जाकर के क्लिक किया। तो उस समय क्या होता है कि वो अगर हम्म. दूसरा विंडो खुला, तो आपका कंट्रोल रह जाएगा पहले ही विंडो में, और कंट्रोल आपका जाएगा नहीं हम्म. दूसरे विंडो में। ऐसे सिचुएशन में हम हम्म. क्या करते हैं, हम लोग का एक ओवरलोडेड फंक्शन है। ठीक है। ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट हम्म. विंडो। ठीक है। अब विंडो, कौन से विंडो में जाना है? तो या तो आप इंडेक्सिंग कर दो, विंडो 1, विंडो 2। ठीक है। हम्म. या तो आप विंडो का जो आईडी होता है उसको एब्जॉर्ब करके किसी हम्म. वेरिएबल में रख लो, और उस वेरिएबल को इसमें पास कर हम्म. दो। मतलब कि हम्म. वेब एलिमेंट, विंडो का क्या हो गया? हम्म. वेब एलिमेंट। आप उसको वेब एलिमेंट. एक वेरिएबल में पास करके आप इसमें पास करा दें। दूसरी बात, ठीक है. हर एक विंडो, हम्म. जैसे ये विंडो खुला है, ठीक है, ये विंडो हम्म. था, ठीक है, इन सभी हम्म. विंडोज का जितने भी मेरे आप ये टैब्स देख सकते हैं, अनगिनत टैब्स हैं यहाँ पे,
हर एक का एक यूनिक आईडी जनरेट होता है जब वो ओपन होता है, ठीक है। ओके। तो हमें यही समझना था कि जब भी पेज ओपन हो रहा है हम कंट्रोल उसे भेजे कैसे, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो पेज नया ओपन हुआ है उसको हम किसी वेरिएबल में डालें कैसे, ठीक है, एब्जॉर्ब कैसे करें, या फिर हम उसको हमें फेच तो करना पड़ेगा ना पेज को। सही है, कैश तो करना पड़ेगा। हाँ, तो हम ये वाला तो बहाना नहीं लगाएंगे कि इसका यूआरएल अलग है और इसका यूआरएल अलग है। मतलब कि ये नहीं। www.air.irctc.co.in है और ये क्या था, irctc.co.in, बस। तो इस तरीके से ना करके हम इस तरीके से करेंगे कि हर एक विंडो का जो एक यूनिक आईडी होता है जनरेटेड जब भी वो खुलता है, हर बार वो चेंज होता है, जब भी वो खुलेगा उसकी यूनिक आईडी होगी, उसको हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। और उसके थ्रू हम स्विच करेंगे वन विंडो टू सेकंड विंडो और अनदर विंडो, ठीक है। ठीक है। बाय यूजिंग driver dot switch to विंडो the हैंडल। window method, ठीक है, passing the control ठीक है। to the other windows। ठीक है। जस्ट समझ में आया? हाँ, पूरा आ गया। ओके, मान लो मैं अभी यहाँ पे आपको लिख करके दिखा रहा हूँ स्ट्रिंग। बाकी ये जो मेथड थे वो पेस्ट कर दोगे मुझे, अभी जो कट किए या गए कल वाले। हाँ हाँ, मैं कर दूंगा, मानो। सबसे पहले आप कोई भी, जैसे कि एक विंडो खुल रहा है, दो विंडो खुल रहा है, तीन विंडो खुल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो कभी भी हम विंडो जब भी खुलता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग यूज करेंगे कि वो कलेक्शन लिस्ट रिटर्न करता है ना, ठीक है। समझ लो आप मेरी बात को, क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट रिटर्न कर और रहा है, कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन ठीक है। कलेक्शन रिटर्न कर रहा है। तो हमें उसको किसी न किसी के कलेक्शन क्लास में स्टोर करना पड़ेगा। बट जैसे करना पड़ेगा। पेरेंट आईडी मेरा है ABC123, पेरेंट आईडी है, मतलब जो पेरेंट विंडो है। पेरेंट विंडो क्या हुआ, ये उसके बाद जो खुला ये, इसको मैं बोल दूंगा चाइल्ड विंडो, ठीक है, अपने सहूलियत को। ये हो गया मेरा ठीक है। स्ट्रिंग चाइल्ड आईडी इज इक्वल टू ABC111। ठीक है, ये चीज आपने देख लिया। सिंस इट कैन स्टोर डुप्लीकेट वैल्यूज ऑल्सो, सिंस हम लोग लिस्ट में क्या होता है कि डुप्लीकेट वैल्यूज को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हर एक पेरेंट आईडी, चाइल्ड आईडी और ये सब जो भी आईडी है वो क्या है एक्चुअली में, यूनिक आईडीज है, ठीक। उस यूनिक आईडी। हाँ, और तो अगर इसी यूनिकनेस की वजह से हम लोग लिस्ट को प्रेफर नहीं करते हैं, हम लोग प्रेफर करते हैं सेट को। कलेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लो हमारे पास जैसे कि ये हुआ, ये दोनों में इसमें आईडी आ गए, कोई ABC समथिंग, और ये दूसरा 111, ठीक है, 12। तो इसको हम लोग यहाँ पे किस में स्टोर कराएंगे, सेट में, ठीक है। क्यों सेट में, ये मान लो 0 हो गया, ये 0 तो होता नहीं है, सॉरी, इसमें 1 होगा, 2 होगा। इसमें तो हैश कोड के हिसाब से चलता है, नहीं तो कहीं भी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में
इसमें डेटा अवेलेबल रहता है। हाँ तीसरा हो गया नल। हाँ हाँ हाँ, हम्म ठीक है, ये हो गया। हम्म तो अगर हम लोग को इसमें से कभी डेटा लेना रहता है, हमें अगर इसमें से हम्म कभी डेटा फेच करना हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन में हायरार्की में आइटरेटर होता है ना, इंटरफेस, हम्म आइटरेटर हम्म आईटी इज इक्वल टू सेट हम्म डॉट आइटरेटर। ठीक है, हम्म तो क्या किए, डॉट नेक्स्ट, आईटी डॉट अगर नेक्स्ट करता हूँ, ये मतलब, नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाए। हाँ नेक्स्ट एलिमेंट ले लेगा, बट इसको स्टोर करेंगे, यहाँ मान लो यहाँ कुछ आ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, पेरेंट आईडी, हम्म बट वो भी क्या होगा, एक स्ट्रिंग टाइप होगा ना, बिल्कुल। इस तरीके से स्टोर कर तो लिया। हम्म चाइल्ड आईडी, तो हम लोग इस तरीके से स्टोर कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो हम्म लिस्ट में और सेट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, लिस्ट होता है हमारा इंडेक्स बेस्ड, ठीक है, हमारा सेट होता है, हम्म सेट इज नॉट इंडेक्स बेस्ड, लिस्ट और होता नॉट है, इंडेक्स पे हाँ लिस्ट एक्चुअली अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज वेयर एज डुप्लीकेट वैल्यू सेट डजंट सेट अलाउ डज नॉट। डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, ओके। तीसरा चीज हमें बॉस हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम्म अ, हमारा ये विंडो हैंडलिंग में अगर आपको यूनिकनेस पता चलेगा कि हर एक आईडी यूनिक होती है, और यूनिक डेटा को हमें हम्म सेट में रखना चाहिए, न कि लिस्ट में रखना चाहिए। तो यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है इंटरव्यू रूम के लिए कि लिस्ट हम्म और सेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दो दो डिफरेंस हाँ मैंने बता दिया कि लिस्ट इंडेक्स बेस्ड है, सेट इंडेक्स बेस्ड नहीं है, वो हैश कोड के थ्रू चलता है। ठीक है, लिस्ट हम्म डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करता है, बट सेट डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। और तीसरा है, हम्म इट हैज गेट मेथड टू आइटरेट एलिमेंट। लिस्ट के पास गेट मेथड होता है, डॉट गेट नहीं करते, हम्म, हाँ बट हाँ हाँ करते हैं। हाँ, बट हम सेट में क्या किए, आइटरेटर यूज करके नेक्स्ट 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 मेथड यूज कर लिए। ठीक है, तो हम्म आइटरेटर जो इंटरफेस हम्म है इज यूज टू आइटरेट एलिमेंट्स इन सेट्स। सेट हाँ, ठीक है। और ये भी हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी वेब हम्म ड्राइवर मैनुअली ओपन जो विंडो होता है उसको कभी टच नहीं करता। अच्छा। जो स्क्रिप्ट है उसी के हिसाब से चलेगा जितना उसके इस प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बस। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रोग्राम देखते हैं। हम मैंने एक आईआरसीटीसी के ऊपर प्रोग्राम लिखा है, उसको देखते हैं। हम्म एक सेकंड, हाँ ध्यान से सुनो हम्म कि अब मुझे बस चेक करना है, आईआरसीटीसी पे जाऊंगा मेरा पीस ऑफ कोड, ऐसे ही सिनारियो ये है, आईआरसीटीसी के साइट पे अच्छा। जाऊंगा, और जैसी साइट पे मैं जाता हूँ तो ये पॉपअप लोड होता है, जिसको मैं यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके हटाता हूँ। उसके बाद ठीक है। मैं फ्लाइट्स पे क्लिक करता हूँ तो एक नया विंडो खुलता है। ठीक हाँ है, होता है फिर। तो इससे गेट विंडो हैंडल्स के थ्रू मैं दोनों विंडो का आईडी लेता हूँ। पेरेंट आईडी सबसे पहले डॉट नेक्स्ट करा करके मैं सबसे पहले पेरेंट आईडी में स्टोर कराता हूँ, फिर डॉट नेक्स्ट करा करके मैं चाइल्ड में स्टोर कराता हूँ। हम्म ठीक है, हम्म अब तो अब यूजिंग चाइल्ड आईडी मैं दूसरे टैब पे स्विच कर चुका हूँ, बट यहाँ पे भी ये लोड हो जाता है, मेरा ये वाला एक ऐड जो है वो लोड हो जा रहा है। हम्म इसको मैं यहाँ पे क्रॉस हम्म, पे डाल करके मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब ठीक है। अब मैं कंट्रोल को यहाँ पे मैंने इस विंडो में शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद
इसको मैंने क्लोज कर दिया और फिर कंट्रोल को मैंने पेरेंट विंडो में शिफ्ट किया और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यूजर आईडी जो है मेरा, वहां पे मैंने एडमिन लिख दिया, बस खत्म। ये प्रॉपर प्रोग्राम मेरा रहेगा, आपको सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट दिखाना। ओके। ओके, तो अपन इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं क्या? क्या? कि दूसरे वाले पेज की जो चाइल्ड वाली विंडो बंद होने के बाद जो जो अपन कंट्रोल शिफ्ट करते हैं जब उसके, तो उसमें कुछ टाइप कर दें, जैसे यहाँ पे एडमिन ऑप्शन बंद कर दें, जस्ट टाइप करके बंद करने से कंफर्म हो जाएगा कि हमारा कंट्रोल चाइल्ड विंडो बंद होने के बाद वो नीचे उस पे मतलब शिफ्ट हो गया। आप कंट्रोल की बात करो कि जैसे चाइल्ड विंडो बंद हुआ तो आपका कंट्रोल अपने आप ही पेरेंट विंडो में आ जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे अपने सेकंड वाला जो खोला था ना, एयर वाला जो सेकंड पेज था, हाँ, सेकंड पेज में अपनी चाइल्ड विंडो खुली थी एक, तो अपन ने पेरेंट आईडी चाइल्ड आईडी रखा हुआ है ना। फिर मैं चाइल्ड आईडी से वो पॉपअप बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हो कि मैं फिर आपने कंट्रोल भी शिफ्ट किया है कहीं पे उसके अंदर, तो वहां जो कंट्रोल शिफ्ट किया है वहां पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं अपन, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हमारा। आपका उस पर कंट्रोल चला गया है तो हाँ आप उसको कुछ भी कर सकते हो। हाँ। You just have to call the right method and get your work done. ओके ओके ओके। ओके, ठीक है। आप अभी ये पीस ऑफ कोड देखोगे तो आपको समझ में आएगा, और आप ही मुझे अभी यहाँ पे समझाओ। तो मैं समझाऊं? स्टार्ट करें? हाँ, स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी सेट की ओके, क्रोम ड्राइवर के लिए। उसके बाद हमने क्रोम ड्राइवर का इंस्टेंस बना के उसे लॉन्च किया। फिर विंडो मैक्सिमाइज की हमने, ठीक है। उसके बाद हमने यूआरएल मतलब गेट मेथड से यूआरएल डाल के उसको ओपन किया, जो भी हमारा ARCTC का है। उसके बाद हमने फिर से विंडो मैक्सिमाइज की है ना, लाइन नंबर 34 में। तो हम 38 में हमने HTML पॉपअप की आईडी, हमारा वो जो एडवर्टीजमेंट आता था, मैंने उसको बस क्रॉस पे क्लिक किया है। अच्छा, उसके क्रॉस पे क्लिक किया है, राइट, ठीक है। हाँ, ठीक है, उस पे क्रॉस पे क्लिक कर दिया हमने जो फर्स्ट है। उसके बाद हमने क्लिक ऑन स्लाइड लिंक, जो स्लाइड का लिंक है उस पर क्लिक किया है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो पेज खुला, हमने सेट बनाया है और उसके रेफरेंस ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अंदर हमने जो भी विंडोज हैं, जितनी भी विंडोज हैं वहाँ पे उस वाले पेज पर, उन सबका जो क्या कहते हैं, उन सबको हमने सेट रेफरेंस ऑब्जेक्ट में डाल दिया बेसिकली। जो भी विंडोज सिलेनियम के थ्रू खुले हैं, जो भी सिलेनियम के थ्रू खुले हैं, राइट। लेकिन मेरे विंडोज तो बहुत सारे थे ना, देखो, जो भी विंडोज सिलेनियम के थ्रू खुले, जो भी विंडोज सिलेनियम के थ्रू खुले हैं, जो कि मतलब हमारी स्क्रिप्ट जो ये वाली स्क्रिप्ट रन कर रही है, इसमें जितने खुल रहे हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, है ना। क्योंकि हमारा तो अलग से इंस्टेंस ही क्रिएट होता है ना, उस पे नहीं जाता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने आइटरेटर इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसके अंदर हम सेट में ट्रैवर्स कर रहे हैं। सेट के रेफरेंस में हमने आइटरेटर का मेथड कॉल किया है, जिसके थ्रू हम उसमें मतलब बेसिकली ये मेरे हिसाब से हम सेट के एलिमेंट में कंफ्यूज मत हो, आराम से। मैं थोड़ा मतलब आइटरेटर इंटरफेस का रेफरेंस हो गया ये। मेथड हमेशा आइटरेट करता है, मतलब कि ये गोल 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 चलते हैं ना, एक सर्कुलर मोशन जो होता है। ये आईटी में क्या आएगा, मतलब आईटी जो रेफरेंस वेरिएबल है, हाँ भाई हमने
सेट में विंडोज की आईडी रख ली हमने, ठीक है। अब हम उसकी एक एक आईडी पे जाना चाहते हैं, ये अपना टारगेट है ना। लेकिन इस आईडी में अभी क्या आया होगा सेट डॉट आइटरेटर करने के सारे बाद, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। हाँ, ये आइटरेटर में जैसे कि आप हम्म मान लो सारे के सारे वो यूनिक आईडीज हैं, हम्म ठीक है। यूनिक आईडी है, बिल्कुल डुप्लीकेट आईडी नहीं है, राइट। वो सारी के सारी यूनिक और आईडी को आप यहाँ पे ले रहे हो, इसलिए आप जैसे नेक्स्ट कर रहे हो तो क्या होता है कि हम्म कंट्रोल मान लो ये है ऐसा, ठीक है। सेट में तो इस तरीके से होता है, ये ठीक है, लिस्ट ये हो गया। ओके ओके। तो आप ये हाँ हाँ आईडी हाँ। डॉट नेक्स्ट करोगे तो सबसे पहले कंट्रोल इधर था, ठीक है। इसको प्रिंट कराया हम्म आपने, एक जगह स्टोर कराया, तो तुरंत ये कंट्रोल फिर ये यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, हम्म। ठीक है। नहीं नहीं, वो नेक्स्ट नेक्स्ट का तो समझ में आ गया। मुझे ये समझना है कि जब सेट में विंडोज, जब ये आई सेट में जब विंडोज अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में थे, है ना, अलग अलग सेट के अंदर, फिर जब हमने उसको आईडेटर इंटरफेस के रेफरेंस ऑब्जेक्ट में पास किया, तो क्या ये किसी ऑर्डर में आ गए क्या? नहीं आईटी ऑर्डर के में अंदर, आईटी के अंदर प्रिंट करेंगे अगर आईटी को, सिर्फ नहीं। आईटी को प्रिंट करूंगा मैं, तो तो उसमें और सेट को प्रिंट करने में क्या फर्क होगा? तो इसको यहाँ करके देखते हैं सबसे अच्छा, पहले एस बाई एस हो मतलब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए है कि रेफरेंस सेट, मतलब नहीं इट्स गुड, ठीक है। हाँ, सेम चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, सेट के साथ भी कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है। ये एक बार सेट को भी प्रिंट करेंगे अपन ऊपर, तो कुछ फर्क होगा क्या? या जस्ट हमको इसको आइटरेटर इंटरफेस में डालना पड़ेगा क्योंकि हमें आइटरेट करना है? एक सेकंड, सेट को भी आप लेना चाहते हो? हाँ, सेट को भी प्रिंट करना चाहता हूँ। मतलब मेरा थोड़ा सा डाउट था वो इसके लिए। चलो एक बार इस स्क्रिप्ट को रन कर लेते हैं। रन कर देते हैं। वैसे आज काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आ रहा है इसमें। हाँ, बंद हो गया कुछ कुछ अरे कुछ बंद हो एडमिन लिख दिया। गया। हाँ, बहुत ही फास्ट था। ये देखो, ओ माय गॉड यार, ये क्या आ गया इसमें? अब ये जावा डॉट यूटिल डॉट लिंक्ड हैश मैप लिंक्ड की आइटरेटर एट द रेट आपका हैश कोड, ठीक, यहाँ पे बोलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सेट में जैसे आईडीज आ गई थी ना विंडो की, हाँ, यहाँ पे ऐसे ही मैं सोच रहा था जब सेट को पास करेंगे, सेट डॉट आइटरेटर करेंगे, तो आईटी जो इंटरफेस का जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है इसमें भी वो आईडी आ जाएंगी। नहीं 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 नहीं, उसमें आईडीज नहीं आ रहा है। आपने एक मेथड को कॉल किया बट आपने मेथड को यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है। आपने बस कॉल किया, देखो आइटरेटर स्ट्रिंग, ठीक। आपने एक इसका एक जेनरिक सिंटैक्स लिखा, एक वेरिएबल, उसके बाद सेट डॉट आइटरेटर मेथड को आप बुलाते हो। उसके बाद आप क्या करते हो कि आपके जो भी विंडोज हैं उसमें आप नेक्स्ट नेक्स्ट को बुला करके एक जो हाँ स्ट्रिंग आपको आ रहा है उसको फेच करके आप पेरेंट और चाइल्ड में स्टोर करा रहे हो।
बस हाँ ये जो आईटी है नहीं बीच तो तो आईटी। आईटी में एरे नहीं बन रहा क्या? आईटी में कुछ बन नहीं रहा क्या? कलेक्शन है, लिस्ट नहीं बन रहा क्या? ये मतलब इसने एड्रेस तो प्रिंट किया, चलो ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ये भी एग्जैक्ट लेकिन फॉर्म में इसका एक एड्रेस ही निकल रहा हाँ ये तो इसका हाँ एड्रेस है, निकल रहा है। अगर मतलब रेफरेंस इसको किसी एड्रेस तरह java.util.link ठीक है। map डॉलर हाँ लिंक हाँ हाँ की आइटरेटर एट ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में फिर दे ठीक है दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ठीक है। इस तरीके से निकाल रहे हैं। तो ये कोड आपको अभी समझ में आया? हाँ 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 समझ में आया, ठीक है। हाँ, मुझे सब नेक्स्ट एक्चुअली सेंड किया मैंने। यहाँ तक आपने बता दिया था पेरेंट विंडो और ये सब अच्छा चीजें। अब मुझे अब समझाओ ड्राइवर हाँ डॉट स्विच टू डॉट चाइल्ड विंडो कैसे किए हम लोग। या चाइल्ड तो आपने आइटरेटर समझ लिया ना, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट आई विंडो की कौन से चाइल्ड विंडो, क्या यहाँ पे पास कर दिया फिर चाइल्ड चाइल्ड विंडो का चाइल्ड आईडी विंडो पास का, कर दिया। ठीक है हाँ। ठीक है, और उस पे हमने उसके बाद हमारे मैंने स्लीप लगा दिया कंट्रोल को क्योंकि मेरा हाँ सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है एक ही हाँ पेज पे इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट डालने से क्या होता है, हौच पौच हो जाता है, लोड बढ़ जाता है। इसलिए हम्म, मैंने सिर्फ इम्प्लिसिट वेट डाला था, बट उससे मेरा यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने बीच में थ्रेड डाल दिया। थ्रेड एक्चुअली में डालना नहीं चाहिए, बट ओके जस्ट अपना शो करने के लिए मैंने आपको डाला। ठीक है, ठीक है हम लोगों ने सिलेनियम की वेबसाइट पे ही पढ़ा था कि इम्प्लिसिट वेट और हम्म, एक्सप्लिसिट वेट को दोनों को एक साथ डालने से लोड बढ़ जाता है। हाँ हाँ ठीक है, तो जैसे ही हम लोगों ठीक ने कंट्रोल अपना हम्म, दूसरे विंडो को दिया और वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि एक फिर से एक ऐड पॉपअप रहता है वहां पे, तो उसको मैं फिर से क्रॉस पे क्लिक कराता हूँ। ठीक है, तो वो चला जाता है। हाँ हाँ अब मैंने कंट्रोल भी चाइल्ड विंडो में यहाँ पे दे दिया है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो चाइल्ड विंडो, तो मेरा पूरा का पूरा ऑटोमेशन का जो कंट्रोल है अब वो कहाँ पे मूव कर रहा है, चाइल्ड विंडो पे मूव कर रहा है। ठीक है, चाइल्ड विंडो में अब ठीक अब फिलहाल क्या हुआ, बस मुझे यही देखना था मेरा कंट्रोल वहां गया है कि नहीं, उसके बाद मैं ड्राइवर डॉट क्लोज करता हूँ। तो आपको मैं बताऊं ड्राइवर डॉट क्विट और ड्राइवर डॉट क्लोज में क्या अंतर है, आप मुझे ये बताओ पहले। ड्राइवर डॉट क्लोज तो अपना करंट जो विंडो है जिसपे हमारा है उसको क्लोज कर देता है। जो हमारा एक्टिव विंडो और होता है। क्विट से जो एक्टिव विंडो है हमारा सेलेनियम के थ्रू जो खुला हुआ है, और जो क्विट है वो हमारी जो भी विंडोज सेलेनियम के थ्रू खुली हुई है, पेरेंट चाइल्ड जो भी है, एग्जैक्टली वो सबको बंद कर देगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एकदम करेक्ट है। ड्राइवर डॉट क्विट ठीक है वो क्या करता है, जितने भी हमारे विंडोज खुले हुए हैं यूजिंग सेलेनियम वेब हम्म, ड्राइवर उन सभी को क्लोज कर देता है। हम्म, और ड्राइवर डॉट क्लोज जिस भी विंडो में अपना करंट कंट्रोल है उसी को क्लोज करता है। तो ड्राइवर डॉट क्लोज तो कराया, क्लोज कर हमारा कंट्रोल अभी किस पे था? हमारा अभी चाइल्ड विंडो पे था। ठीक है, तो वो क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद हाँ वो कंट्रोल तो हमारा वही रह गया ना, हमें कंट्रोल को वापस हम्म, वापस हमें उस कंट्रोल को पेरेंट विंडो में स्विच कराना शिफ्ट करना करना पड़ेगा ना, स्विच करना अदरवाइज आप काम नहीं कर पाओगे। करना हाँ हाँ तो हाँ ड्राइवर ठीक है डॉट स्विच टू डॉट विंडो दैट इज पेरेंट विंडो। विंडो ठीक ठीक है, है अब उसके उस बाद पे क्या आ गया होगा अपन, कि ठीक है वही यूजर नेम में जाओ, यूजर नेम और पासवर्ड जो है, तो आप अभी यूजर नेम में जाओ और जाकर के एडमिन टाइप करके दिखा दो कि हाँ भाई कंट्रोल इधर आ गया। करंट हो जाएगा राइट। ठीक है, तो एक सिंपल सा था हम्म, आपको कंट्रोल स्विच करने का मुझे ये दिखाना था। ठीक है, अब ठीक है ठीक है दूसरा आपको मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ अलर्ट के लिए। अभी आप समझ चुके हो कि किस तरीके से हम लोग विंडो में स्विच करते हैं। ठीक है, तो आपका बिल्कुल पहला वाला हो गया टॉपिक, जैसे कि HTML पॉपअप आपका हो गया है। अब आते हैं हम लोग अलर्ट हाँ। पॉपअप। अच्छा एक और मेरा छोटा सा ओके, क्वेश्चन है पूछो। कि अभी जैसे हमने जनरली विंडोज आईडी तो यूनिक ही होता होगा, यूनिक ही रहता होगा। हाँ, तो यूनिक में तो हमको फिर हम लिस्ट भी यूज कर सकते हैं सेट की जगह। लिस्ट क्यों यूज करोगे आप, वो यूनिक होता है तो लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकते हैं ना। हाँ सॉरी मतलब यूनिक मतलब हाँ डुप्लीकेट वैल्यू तो आ सकता है, पर हाँ पर सिंगल मतलब अभी तो इसमें यूनिक वैल्यूज ही तो आ रही है, डुप्लीकेट वैल्यूज तो आ नहीं रही है।
हाँ, बट में भी ऐसे ऐसे चांसेस हैं कि हमारे उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर हो जाए। जैसे कि आपका आईडी में। पैरेंट विंडो ही एक दो बार स्टोर हो गया, या फिर अगर आप स्विच कर रहे हो तो अच्छा आपका कंट्रोल पैरेंट विंडो में रह रहा है और आपको पता भी नहीं चल पा रहा है कि क्यों नहीं मेरा कंट्रोल वहाँ पे सारे स्क्रिप्ट आगे वहां जाकर के क्यों फेल हो रहा है। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, इसलिए सेट यूज करना चाहिए क्या है? हाँ। ओके। ठीक है। ठीक है अब मैं आपको दिखाता ठीक है हूँ ठीक। दूसरा कि अलर्ट पॉपअप होता क्या है। पॉपअप्स का मतलब ये हमारा पॉपअप्स मतलब कि पॉपअप का जो मतलब हमें क्या होता है? HTML पॉप अपीयर अपीयर ऑकर और सडनली। हाँ, और अकर सडनली। ठीक है। हम्म। तो ये जो खुल रहा था हमारा ठीक वो है। भी एक पॉपअप ही था। पॉपअप। ये हम लोगों ने देख लिया। हम्म। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। ठीक है। विदाउट गिविंग यूजर नेम, विदाउट गिविंग पासवर्ड, अगर मैं क्लिक करता हूँ लॉग इन बटन पर, हाँ। ये आता है मेरा पॉपअप क्या, एंटर यूजर आईडी। ठीक ये है। कौन सा पॉपअप है? हाँ। इसको बोलते हैं हम अलर्ट पॉपअप। सिर्फ इसको एक्सेप्ट कर अलर्ट। सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं, कंफर्म या कैंसिल। ठीक है। तो ओके। अलर्ट पॉपअप के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा ही दिमाग लड़ाना रहता है। ठीक है। अच्छा। बट उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें भी याद करा देना चाहता हूँ। जैसे अ, अभी पुराने कोड के बारे में, जैसे अलर्ट पॉपअप हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो अभी हम सबसे पहले हम HTML पॉपअप के बारे में एकदम इन डेप्थ जानने की कोशिश करते हैं, तोड़ तोड़ करके। सबसे पहले, whenever action is performed to open the window, which window, HTML window, okay, WebDriver cannot have the control automatically. ठीक है। In order to work हम्म। with new window, pass a driver control to the new window by using window ID as a reference. आपको इंटरव्यू में कैसे बोलना होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही। ठीक है। ओके। Okay. In order to work with the new window, pass a driver control to new window by using window ID as a reference. ठीक है। And there are ओके। two ways we can get the window ID. सबसे पहला है driver dot get window handle, दूसरा है driver dot get window handles। एस एस का डिफरेंस है। ओके। ठीक है। ओके। ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल क्या करेगा, गेट विंडो हैंडल क्या करता है, जिस भी करंट टैब में या फिर करंट विंडो में आपका कंट्रोल है, उसी का आईडी आपको फेच करके दे देगा। देगा। अच्छा, ठीक है। गेट विंडो हैंडल्स क्या करता है, वो एक कलेक्शन रिटर्न करता है। ओके। ठीक है। गेट विंडो हैंडल कैप्चर्स ओनली वन विंडो, गेट विंडो हैंडल कैप्चर्स ओनली वन विंडो, नो। विंडो का जो आईडी है, ओके, वेयर ड्राइवर कंट्रोल इज करेंटली एक्टिव। वेयर एज आपको बताऊं, गेट विंडो हैंडल्स क्या करता है, इट कैप्चर्स ऑल द विंडो आईडीज which is opened by the web driver for the current execution. Application always assigns or generate unique window ID for each window for every execution. जो भी आपका एप्लीकेशन, जैसे IRCTC हर एक टैब के लिए एक नया विंडो आईडी जनरेट करता है। ठीक है। और उसी को हम यूटिलाइज भी करते हैं। In order to perform actions on your window, get all the Windows IDs using get window handles, विंडो हैंडल्स राइट। which always returns set of strings, and pass a driver control to the new window using driver dot switch to dot window वाला method. विंडो राइट। ड्राइवर से विंडो। ओके। ये हो गया आपका ये, और ये हो गया चाइल्ड ये। पैरेंट। आपको यहाँ से यहाँ स्विच करने के लिए ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो चाइल्ड चाइल्ड आईडी,
और आपको यहाँ से यहाँ करने के लिए होगा driver डॉट switch to डॉट विंडो पेरेंट आईडी। पेरेंट आईडी। ओके। और आगे there are two ways we can close the window, that is driver dot quit और driver dot close। भूल के भी driver dot quit मत करना जब तक स्क्रिप्ट चल रही है। ठीक है। हाँ, driver dot close ही करना है, जो भी करंट विंडो एक्टिव है उसी को क्लोज करेगा। और ड्राइवर डॉट क्विट एक्चुअली में क्या करेगा, पूरा एग्जीक्यूशन के टाइम में जितने टैब्स और विंडोज खुले वो सभी को क्लोज कर देगा। क्लोज कर दे। ठीक है। ओके। ओके।